हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग की जो तैयारी है नीट 2027 की बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी रेस में थोड़ी सी एक हमारी भी कोशिश है कि आप लोग के लिए बेहतर कंटेंट ला सके। उसी लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी तक, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका जो टॉपिक है आज हमारा है प्लास्टिड। पिछले कई वीडियोस में हमने काफ़ी टॉपिक को कवर कर लिया। पीछे के वीडियो ज़रूर जाके देखें ताकि पीछे के कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड। आइए इसको कवर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो प्लास्टिड को हम लोग टू द एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपको क्लियर करवाऊंगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इसमें क्या क्या है प्लास्टिड में। बेसिकली प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है, ये हम सबको पता है। और कहाँ पाया जाता है प्लास्टिड? क्या ये सारे सेल में पाया जाता है? नहीं, ये आपको दो जगह मिल सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा है। प्लांट सेल, ठीक है, हर प्लांट सेल में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एक यूग्लिनॉइड में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो दो जगह जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड। प्लांट सेल तो हम सब जानते हैं। यूग्लिनॉइड के बारे में आपको हो सके आप थोड़ा सा डाउट कर रहे होगे। तो ये एक प्रोटिस्टन है। प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा होगा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। ये वही यूग्लिनॉइड है। यूग्लिनॉइड की खास बात क्या थी, ये इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रोफिक था। तो प्लास्टिड इन दो जगह आपको सेलों में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये केवल और केवल ऐसी जगह पाया जाया है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो इसलिए प्लास्टिड आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं फिर अगले पॉइंट की कि प्लास्टिड के पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और उस पिगमेंट के बेसिस पे ही इनको कैटेगराइज किया जाता है। सो दे बियर स्पेसिफिक पिगमेंट। और पिगमेंट के बेसिस पे हम इसको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सो तीन कैटेगरी है यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से आपको अलग अलग कलर देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट, विच इज़ वेरी फेमस। और ज़्यादातर प्लांट्स में आपको यही देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की बात अगर हम करें तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बच्चा बच्चा जानता है कि क्लोरोफिल क्या चीज़ है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल भी मिल जाएगा और साथ में एक कैरोटिनॉइड नाम का पिगमेंट भी मिल जाएगा। इनकी वजह से आपको जो लीफ है वो ग्रीन कलर में नजर आती है, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आगे बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वजह से जो अलग अलग फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उनमें येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर आ पाता है। किसकी वजह से? तो ये क्रोमोप्लास्ट है। सो कैरोटीनिन और ज़ैंथोफिल, इसकी वजह से कई फ्लावर और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड। क्या है ये? कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। कलरलेस प्लास्टिड है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट, ठीक है। तो फिर काम क्या करता है? इसका जो मेन काम होता है स्टूडेंट्स, वो है स्टोर करना। क्या है? स्टोर करना। क्या स्टोर करना? न्यूट्रिएंट को स्टोर करना, ठीक है। किसको? न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। अब न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के बेसिस पे भी ल्यूकोप्लास्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। आइए उनको भी समझते हैं। तो स्टोर फूड को स्टोर करने के बेसिस पे हम इसके टाइप्स देखेंगे।
पहला जो टाइप है वो है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और अमाइलोप्लास्ट की खास बात ये है कि ये ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, पोटैटो, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर जहाँ पे स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। दूसरा जो टाइप है वो है ओलियोप्लास्ट। ओलियोप्लास्ट की खास बात ये है कि ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट को। किसको? ऑयल एंड फैट को। तो हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिए, अमाइलोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट। तीसरा है वो है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट की खास बात है वो प्रोटीन स्टोर करता है। सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये तीन टाइप हैं, अमाइलोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। आप बहुत अच्छे से बच्चों इनको, इनका जो स्टोर प्रोडक्ट है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि स्टार्च किस में है और ऑयल एंड फैट किस में होता है और प्रोटीन किस में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ल्यूकोप्लास्ट का डिटेल। अब हम स्पेशली क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं क्योंकि मेनली क्लोरोप्लास्ट को ही हम ज़्यादा पढ़ना होता है। अब हम बात करेंगे उनके शेप, साइज और नंबर की। शेप की अगर हम बात करें तो ये हमको कई सारे शेप में मिल जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट आपको ओवल शेप में दिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये स्फेरिकल शेप में भी दिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्वाइड शेप या फिर रिबन जैसे शेप में भी आपको ये मिल सकते हैं। तो कई सारे शेप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साइज की बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ आपको मिल जाएगी 5 to 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर। इस रेंज में आपको इसकी साइज देखने को मिल सकती है। वही अगर हम बात करें नंबर की तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे क्लामाइडोमोनास में आपको वहाँ पे एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ ग्रीन एल्गी में आपको ये 20 से 40 पर सेल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप, साइज और नंबर वरी करता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन देखने को आपको मिल सकती है। एक तो आपको ये मिल जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, विच इज ऑल्सो रिटन इन द एनसीईआरटी, वो ये है कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है इट इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना स्पेस आपको ये दिख रहा है, वट एवर द स्पेस इज एंक्लोज्ड विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट, दिस इनर मेम्ब्रेन स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। दिस एंटायर स्पेस इज स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हमको उनको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको बाहर लिख देता हूं, दिस स्पेस इज स्ट्रोमा, ओके। अब इस स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं।
इस तरह से कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। These coin-like structures are called thylakoids. These are what? Nothing but thylakoids. इस तरह से कई स्ट्रक्चर्स, कई सारे थैलाकॉइड्स आपको बंडल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये जो एक मैंने बनाया है, दिस वन इज व्हाट? इट इज थैलाकॉइड। दिस इज थैलाकॉइड। थैलाकॉइड कैसा है? एक सिक्के की तरह है। अब आप इमेजिन करिए कि सिक्के के ऊपर कई सारे सिक्के रखे हुए हैं, तो ठीक ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ओके, ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ग्रेना एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेना। तो ग्रेना किसका बना हुआ है? थैलाकॉइड का बना है। तो जो थैलाकॉइड इन ग्रेना के अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेनल थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? ग्रेनल थैलाकॉइड। ओके, क्या बोलते हैं? ग्रेनल थैलाकॉइड बोलते हैं। इसके अलावा इन ग्रेनल थैलाकॉइड्स को जोड़ने के लिए एक और थैलाकॉइड आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। इस तरह से होता है। इस तरह से एक और थैलाकॉइड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो थैलाकॉइड है विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, तो इस थैलाकॉइड को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमल थैलाकॉइड। स्ट्रोमल थैलाकॉइड। ये आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड एक सिक्के की तरह है और सिक्के के ऊपर सिक्का, मतलब थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड, इस तरह से कई सारे थैलाकॉइड प्लेस्ड हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के अंदर जो थैलाकॉइड है उसको हम ग्रेनल थैलाकॉइड कहते हैं। इसके अलावा दो ग्रेना को जोड़ने वाले भी कुछ थैलाकॉइड्स हैं जिनको हम स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और समझ लीजिए, थैलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है, ठीक है, इनर स्पेस ऑफ थैलाकॉइड इसको हम क्या बोलते हैं? इनर स्पेस ऑफ थैलाकॉइड को हम क्या नाम देंगे? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। इनर स्पेस ऑफ थैलाकॉइड इज ल्यूमेन। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि जब आप आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो वहां के लिए कंसेप्ट मैं आपके थोड़े से बता दूं। देखिए, आप सबको पता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका काम होता है सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करना। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को, इसका क्या काम होता है? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है ये। तो यहां से जो एनर्जी आती है सनलाइट की हेल्प से, वो ट्रैप होती है। अब कहां पे ट्रैप होती है आपको यही समझना है। देखिए, जो लाइट एनर्जी है when it will reaches to the thylakoid, तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, कहाँ पे? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन लाइट्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, और उससे बनाते हैं एटीपी। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। जो सन एनर्जी है, सनलाइट है, ठीक है, जो सनलाइट है, इसको कौन रिसीव करते हैं? इसको रिसीव करते हैं थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड रिसीव करते हैं और इसे बनाते हैं क्या? एटीपी बनाते हैं।
और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। मतलब कि लाइट रिएक्शन कहां पे हो रही है? लाइट रिएक्शन कहां पे हो रही है? लाइट रिएक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कहां पे हो रही है। थैलाकॉइड्स में हो रही है, थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में हो रही है। ठीक है, अब जब ये एनर्जी को यूज करके एटीपी बना लेंगे तो हमको फोटोसिंथेसिस में क्या करना है? खाना बनाना है। अब वो खाना कहाँ पे बनता है? मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा आपके कहाँ पे? स्ट्रोमा में। कहाँ पे बनेगा? स्ट्रोमा में बनेगा। ठीक है, यहां पे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या होता है? केल्विन साइकिल चलता है, केल्विन साइकिल। और इसी से फाइनली कार्बोहाइड्रेट और अदर फूड प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है? डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है? डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है? स्ट्रोमा में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो स्टेप्स होते हैं इसमें, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड के अंदर होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। इसको मैं आपको एक अलग से लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। वहां पे ये कंसेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बातें और रह गई हैं, वो भी हम कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम है, ठीक है, वो आपको याद रखना है 70S का होता है। कितने का? 70S का होता है। तो दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास डीएनए और राइबोसोम है, वो एक तो आपका प्लास्टिड है और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ बताई है यहाँ पे। ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत जल्दी इसको हम कवर अप करके नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।